तो आज हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद के बताए कर्म के रहस्य के बारे में। ये एक ऐसा फलसफा है जो हमें हमारी आदतों की जिंजियों से निकालकर एक आज़ाद और होश भरी जिंदगी की तरफ ले जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा लगता है कि हम एक ही ढर्रे पर चले जा रहे हैं? कुछ आदतें हैं जिन्हें हम बदलना तो चाहते हैं पर बदल नहीं पाते। अगर ऐसा है तो ये एहसास कुछ नया नहीं है, और बस यही सवाल आज हमारी बातचीत के बिल्कुल सेंटर में है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं उस अनदेखे आर्किटेक्ट को। आखिर कौन सी वो ताकत है जो पर्दे के पीछे रहकर बिल्कुल चुपचाप हमारे पूरे के पूरे कैरेक्टर को, हमारे व्यक्तित्व को शेप दे रही है। ये सब शुरू होता है संस्कार से। अब ये है क्या? देखिए, इसको ऐसे समझिए कि हमारा मन एक शांत झील जैसा है। अब हम जो भी काम करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, वो उस झील में फेंके गए एक कंकड़ की तरह है। उस कंकड़ से लहरें उठती हैं, है ना? और पानी जब शांत हो भी जाता है, तब भी उन लहरों का एक असर, एक छाप वो पीछे रह जाती है। बस यही है संस्कार। और फिर वक्त के साथ यही छोटी छोटी छापें जमा होती चली जाती हैं। अच्छे संस्कार हमें अच्छी चीजों की तरफ ले जाते हैं, और बुरे संस्कार, खैर, वो हमें दूसरी दिशा में खींचते हैं। और पता है, हमें एहसास भी नहीं होता कि कब हमारी आदतें, हमारे रिएक्शंस इतने ऑटोमेटिक हो जाते हैं कि हम अपनी ही आदतों के हाथ की एक मशीन बनकर रह जाते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। जब हम कर्म यानी एक्शन के बारे में सोचते हैं ना, तो एक बड़ा हैरान करने वाला पैराडॉक्स, एक विरोधाभास सामने आता है। यहाँ एक चौंकाने वाली बात सामने आती है कि सिर्फ बुरे काम ही नहीं, बल्कि अच्छे काम भी हमें बांध सकते हैं। इसको ऐसे समझिए, बुरे कर्म तो लोहे की जंजीरें हैं, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन अच्छे कर्म, वो सोने की जंजीरें हैं। और आखिर में जंजीर तो जंजीर ही होती है, चाहे वो लोहे की हो या सोने की। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये कि किसी भी तरह का अटैचमेंट, किसी भी तरह का लगाव, भले ही वो अच्छे कामों से क्यों ना हो, वो हमारी असली आज़ादी को रोकता है। बंधन तो आखिर बंधन ही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हर काम, हर एक्शन हमें बांधता ही है, तो क्या आज़ादी का कोई रास्ता है ही नहीं? बिल्कुल है। और इसका राज, इसका सीक्रेट सिर्फ एक शब्द में छुपा है, अनासक्ति, यानी नॉन अटैचमेंट। इसे ऐसे समझिए जैसे पैर में लगे एक कांटे को निकालने के लिए हम दूसरे कांटे का इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो पहला स्टेप क्या है? बुरे संस्कारों को, यानी जो पहला कांटा है, उसे मिटाने के लिए अच्छे संस्कारों को अपनाना। और फिर जब वो बुराई वाला कांटा निकल जाए, तो उस अच्छे वाले कांटे को भी फेंक देना है। असल मकसद ये है कि काम तो पूरी ताकत से किया जाए, लेकिन उसकी कोई गहरी छाप हमारे मन पर न पड़ने दी जाए। इस स्टेट ऑफ माइंड को, इस मन की स्थिति को एक कछुए के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। सोचिए, जैसे कछुआ कोई खतरा महसूस होने पर अपने हाथ, पैर और सिर को फौरन अपने कवच के अंदर खींच लेता है। ठीक वैसे ही एक ज्ञानी इंसान अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया के असर से समेटकर अंदर से पूरी तरह शांत रह सकता है। और बस यही सोच, यही अप्रोच हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देती है। ये एक गुलाम की तरह मजदूरी करने से एक मालिक, एक मास्टर की तरह कर्म करने की तरफ का सफर है। तो इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? देखिए, एक गुलाम हमेशा स्वार्थ, अटैचमेंट और इनाम की उम्मीद में काम करता है, जिसका नतीजा अक्सर दुखी होता है। वहीं दूसरी तरफ एक मास्टर या एक स्वामी आज़ादी, प्रेम और अपनी जिम्मेदारी की भावना से काम करता है, जिससे उसे शांति और आनंद मिलता है। मतलब सारा का सारा खेल मोटिवेशन का है कि काम के पीछे की नीयत क्या है। इस बात को एक कहानी बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। एक बहुत गरीब परिवार था जो अकाल की वजह से कई दिनों से भूखा था। बड़ी मुश्किल से उन्हें थोड़ा सा आटा मिला। अब जैसे ही उन्होंने रोटियां बनाई और खाने बैठे, दरवाजे पर एक भूखा मेहमान आ गया। उस परिवार ने बिना एक पल सोचे अपना सारा खाना उस मेहमान को दे दिया, और उसी रात वे भूख से चल बसे। अब कहानी आगे बढ़ती है और पहुंचती है एक राजा के बहुत बड़े यज्ञ में, जहां एक अजीब सा नेवला आता है, जिसका आधा शरीर सोने का था। उस नेवले ने वहां मौजूद राजा और पंडितों से कहा, तुम सब झूठे हो, ये कोई असली यज्ञ नहीं है। फिर उसने बताया कि असल में वो उस गरीब परिवार के घर गया था जहां उन्होंने अपना निस्वार्थ बलिदान दिया था। जमीन पर जो आटे के कुछ कण गिरे थे, उन पर लौटने से ही उसका आधा शरीर सोने का हो गया था। उस नेवले ने कहा, उनका वो छोटा सा त्याग तुम्हारे इस बड़े दिखावे वाले अनुष्ठान से कहीं ज्यादा महान था।
तो फिर निस्वार्थ कर्म के इस पूरे सफर की आखिरी मंजिल क्या है? इस सफर की आखिरी मंजिल है मुक्ति। अब मुक्ति का मतलब दुनिया से भाग जाना नहीं है, बल्कि इसी दुनिया में रहते हुए अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के कर्मों के बंधन से पूरी तरह आजाद हो जाना है। ये वो अवस्था है जहां इंसान पूरी शांति और एक मकसद के साथ जीता है और काम करता है। और इस पूरी सीख का, इस पूरी फिलॉसफी का सार भगवद गीता के इस एक मशहूर श्लोक में मिलता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। तो ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है कि बंधन से मुक्त होकर कर्म करना, इसका असल में क्या मतलब है। इस पर जरूर गौर कीजिएगा।